जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और मुझे दुआ में याद रखा करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आपका कुछ भी नहीं जाता है, कोई पैसा नहीं लगता है, ना शेयर करने में, ना लाइक करने में और ना ही सब्सक्राइब करने में। ये सब स्पाइसेस हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और इनको तकरीबन 30 सेकंड के लिए हमने इसमें कुक करना है। और कुक करने के बाद हमने इसमें ऐड कर देने हैं 2 अदद प्याज जो हमने बारीक बारीक कट करके रखे हुए हैं। हमेशा अपने प्यारों के लिए हम अच्छी कुकिंग करते हैं ताकि आप अपने मौसम के लिहाज से अगर कोई बीमार हो, जिस तरीके से भी कोई बुजुर्ग बीमार हो, उनको पाया खिलाएं तो उनके अंदर गर्माई आती है तो बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को आजकल मौसम खुश्क है, खांसी आती है, रेशा है, गला ख़राब है तो वो भी अगर पाए पकवा कर खाएं तो ये सब बीमारियों से हमारी जान छूट सकती है। अब हमने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था और ये जो मसाला हमने बटर दही का मिक्स किया था वो हमने इसमें ऐड कर देना है और कुक करना है इसको अच्छे तरीके से। और जो बर्तन था उसमें हमने अब थोड़ा सा पानी डालना है और ये जो बचा हुआ मसाला वो भी हमने इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि ज़ाया तो कुछ भी नहीं करना है। हर चीज़ अल्लाह की दी हुई नेमत ही है, जो हम खाते हैं पकाते हैं सब अल्लाह ताला की देन है। अब हम इसको कवर कर देंगे 3 मिनट के लिए और 3 मिनट की कुकिंग के बाद ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह सारा मसाला कुक हो चुका है, पानी रिलीज़ हो चुका है, घी ऊपर आ चुका है। अब मैं आपको बार बार दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। जब ये घी ऊपर आ जाता है तो समझिए कि ये मसाला कुक हो चुका है। हमारी जो माई बहनें हैं वो सब ये चीज़ें जानती हैं, लेकिन जो बच्चियां बिगनर्स हैं और जिन आदमियों को जो परदेश में गए हुए हैं उन्हें कुक करना नहीं आता है, जब वो हमारी वीडियोस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प हो जाती है। और ये देखिए अब हमने इसमें पाई डाल दिए हैं और पाई हमने एकदम से नहीं उल्टाने हैं, 1 बाय 1 पीस रखना है क्योंकि ये थोड़े से बड़े होते हैं और जब हम एकदम से उल्टेंगे तो मसाला उछल सकता है और हमारे ऊपर भी गिर सकता है। एहतियात करनी चाहिए। और मसाला भुनने से ये पाए डालने तक मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो रखा था, यानी जब पानी था तो हमने मीडियम रखा, जब पानी खुश्क हुआ तो हमने लो फ्लेम कर दिया और अब पाया डालने के लिए भी हमने फ्लेम को लो ही रखा हुआ है। पाया डाल लेने के बाद अब हमने ये जो पाए की यखनी बची थी ये भी सारी इसी में ही डाल देनी है। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ हो चुका था। जब हमने पायों को प्रेशर कुकर में भी कुक किया था तो हमने उसका पानी रिलीज़ किया था ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए पायों का, और जब हम मसाले में इसको भुने तो मज़ीद इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे, बीच बीच में देखते भी रहेंगे। और 10 मिनट के बाद हमने जब इसको देखा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या खुशबुएं महक के बाहर आई हैं, क्योंकि पानी भी हाफ रिलीज़ हो चुका है और कुक हो चुका है। हर मसाले की अपनी अपनी महक और पायों के गोश्त की अपनी महक सौंधी सौंधी फैल रही है। अल्लाह की दी हुई नेमतें कितनी ही खूबसूरत और खुशबूदार होती हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब हमने थोड़ी देर के लिए फिर इसको कवर किया था और फिर हमने कवर को रिमूव किया है तो ये देखे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब हमने 1 गिलास के बराबर इसमें पानी ऐड कर दिया है। इस टाइम पे अगर ठंडा पानी भी ऐड कर दिया जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये जो पाए हैं बिल्कुल कुक हो चुके हैं, हमने सिर्फ शोरबा रखना था। 10 मिनट की कुकिंग के लिए अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको रखेंगे। जब भी हमने पायों की कुकिंग करनी है तो हमने मीडियम टू लो फ्लेम ही रखना है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब हमारे देगी स्टाइल के पाए बिल्कुल कुक होकर रेडी हो चुके हैं घर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ਹੁਣ मैं अपने पंजाबी भैन भरावां नूं समझानी हाँ कि सब नालों पहले असीं पावे लिआंदे वड्डे, उन्हां नूं अच्छे तरीके नाल धोत्या गर्म पानी दे नाल और उन्होंने प्रेशर कुकर च रख के उहदे विच गर्म मसाले और लसन अदरक और प्याज और पानी डाल के हल्दी और नमक भी पाया तो उन्होंने 1 घंटे लिए असीं प्रेशर कुकर नूं चुल्हे ते चढ़ाया और जिस वक्त 1 घंटे के बाद खोलिया तो पावे बिल्कुल गल चुके सी। और गलन तो बाद फिर असी उन्होंने थोड़ी सारी पुनाई की। जिस वक्त ओदा घ्यो ऊपर आ गया तो फिर असी उन्होंने एक तरफ रख दिता। फिर दही दे विच सारा नमक मिर्च मसाला जो भी सी उन्हें असी ऐड किया। फिर देगचे दे विच घ्यो प्याज दही मसाला सारा डाल के उनको किया। फिर पावे पाए और
फिर उन्होंने भुनन तो बाद थोड़ा सारा पानी पा के असी कुक किया तो साढ़े माशाल्लाह सुभान अल्लाह पावे तैयार होके रेडी हो गए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आपने देखा कि हर पाया कोई घुला नहीं था, कोई टूटा नहीं था, साबुत था, लेकिन कुक हुआ हुआ बिल्कुल नरम खोए की तरह मुंह में घुल जाने वाला था। अब इसको नान के साथ सर्व करें, खाएं, इंजॉय करें मेरे अंदाज से और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।